तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है लॉजिक गेट के क्वेश्चंस करेंगे 2024 के। 2024 में जो लॉजिक गेट के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 क्वेश्चन, और पूरे 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड टाइप के हैं और इस तरह से। और देखिए, ये कुछ रूल्स हैं जिसका यूज हम करते हैं तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज हम लोग उसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं और तब भी आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरीके हैं इस मेथड को, ये इसको अलजेब्रा है, थोड़ी सी इसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं, इसका यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जितना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी रूल से आप करेंगे तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके। जो 10 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं उनको करते हैं और आपसे लॉजिक गेट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अब इसका देखते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसका पहला सवाल। तो देखिए, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको आराम से हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, ये जो सिंबल है ये नॉट गेट का है, यानी कि अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट है ना। और ये कितना हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये गेट हमारे पास कौन सा लगा है, ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल है, साथ में जीरो भी लगा है, नॉट लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सा गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट है। तो एंड गेट अगर होता, एंड गेट होता है तो उसके लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड गेट होता है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। और इसका भी आपको क्या लगा है, ये नॉट लगा है, तो इसका भी आप पूरे का बार लगा देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हैं, और फिर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर ये वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी। ये कौन सा गेट हो गया, ए प्लस बी कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, और गेट आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा था, हो गया। ये हमने वही रूल लगाए हैं जो अभी आपको हमने यहाँ पर बताए थे, ये रूल हमने यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से सवाल हो गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, आसान सा ही सवाल है, ये भी कुछ खास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 2024 का ही सवाल है। इसको थोड़ा बड़ा कर ले हम लोग यहाँ पर ताकि आप लोग आराम से देख सको। ठीक है, तो अब देखिए ये कह रहे हैं द वाई आउटपुट जो है हमेशा जीरो। ये वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी बोली हुई कि ये हमारे लिए कितनी हो, जीरो हो। ये वैल्यू कितनी हो, हमेशा जीरो, ये वैल्यू जीरो हो, वो ये कह रहे हैं। और ये वाली वैल्यू हमेशा वन है, ये वाली वन है। अब आपको बताना है कि ए और बी के क्या कॉम्बिनेशन हो कि वाई की वैल्यू जीरो हो जाए। तो देखिए, ये गेट हमारे पास कौन सा गेट है, और गेट है, और ये वाला हमारे पास एंड गेट है। यहाँ पे देखिए जीरो नहीं लगा, और ये फिर से हमारे पास और गेट है। तो बस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग जरा देख के करते हैं। तो बताइए, ये अगर वन है, ये वन है और ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये वन और जीरो मिलके और गेट में वन आ गया। और ये जीरो और ये वन मिलके एंड गेट में, एंड गेट में कितना आ गया, जीरो आ गया। एंड गेट में जीरो आ गया, एंड गेट में दोनों ही वन हो या दोनों ही जीरो तब होता है। ठीक है ना, तो ये जीरो और ये वन और ये एंड गेट है, तो इसके लिए ये वैल्यू जीरो आ गई। ये वन और जीरो में ये वन आ गया। ये फिर क्या है, वन और जीरो, ये और लिखा हुआ है, और में इनको आप ऐड करोगे तो ये वन आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, हमें आना था जीरो, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए हटा दीजिए इसको, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं इसका, इसको हम रब कर देते हैं और फिर हम लोग इसका दूसरा केस देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। जीरो और जीरो, तो बताइए ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये और गेट है तो जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू जीरो है और ये वन है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ये वैल्यू कैसे आ गई, जीरो आ गई। यहाँ पर भी जीरो आ गया, एंड गेट है ना, तो दोनों जीरो होने चाहिए तब, लेकिन ये तो वन है, ये वन और जीरो, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, फिर से जीरो आ गया एंड गेट में। इसके लिए हम लोग इसकी वैल्यू अगर लिखते हैं तो ए बी लिखते हैं। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो है तो वो जीरो ही हो जाएगा। और फिर से जीरो और जीरो, तो ये आप लिखोगे जीरो प्लस जीरो तो जीरो, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। तो बी ऑप्शन देखा जाए तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो वैसे तो सिंगल ऑप्शन है, आपने पहला चेक किया, दूसरा आ गया। अब आपको आगे करने की जरूरत तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आप लोग की नॉलेज के लिए हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी की दोनों की वैल्यू अगर हम वन पुट करें तब क्या होगा। ऐसे ही चेक कर लेते हैं सारे, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। अब हम बस चेक कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए। अब ए भी वन है, बी भी वन, तो ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये वन और वन एंड, तो ये वन हो गया। ये और गेट है, ये भी कितना हो गया, वन हो गया। और वन में फिर से ये वन आ गया, और गेट था, तो फिर से ही हमारे पास गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हमारे पास फिर से गलत हो गया। अगला भी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो हो गया, और ये वाली वैल्यू वन हो गई, ये वन हो गई, तो वन वन मिलके वन हो गया। और ये वैल्यू और गेट है तो ये भी वन हो गया, तो वन वन मिल गया, फिर से वन हो गया, तो जीरो फिर से नहीं आ रहा हमारे पास, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया।
ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, गलत आ गया। तो डी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, केवल बी वाला ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह से इस वाले सवाल को हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का, और आसान सा सवाल है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लॉजिक यूज कर लेंगे हम लोग। लॉजिक गेट में लॉजिक यूज कर लेना अच्छी बात है। तो देखिए ये ए है और ये कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा यानी नॉट है, तो इसका इधर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। और ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये कौन सा गेट है, ये तो नॉट लगा था। और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ये हमारे पास एंड गेट। और ये कौन सा गेट है, और गेट है। ठीक है ना, सिंबल लिखे जाते हैं। तो ये ए और बी, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी, मल्टीप्लाई में आ जाती है ए और बी अगर एंड गेट है तो। अब आप इसको यहाँ पर लिखोगे तो ये और गेट है, और गेट में हम इनको सिंपली ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो y की वैल्यू एक्चुअली में ये आ गई, a कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये हमारे पास आउटपुट है। यही हमारे पास देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप देख लेते हैं तो बस इसमें आप चेक कर लीजिए वैल्यू की आनी चाहिए। आप बताइए ए और बी अगर दोनों की वैल्यू 0 है, अगर ए भी 0 और बी भी वैल्यू, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। और इसकी वैल्यू भी अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, तो ये आ गया 1। तो अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, देखिए फिर से ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया। और ए की वैल्यू 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो ये 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो यानी 0 0 पे 1 आना चाहिए। तो 0 0 पे 1 ये लिखा हुआ है, 0 0 पे 1 ये लिखा हुआ है, और 0 0 पे 0, और ये 0 0 पे 0। तो यानी बी और डी ऑप्शन तो तुरंत ही कट गया, देखिए इतने में ही कट गए। ठीक है ना। अब हम लोग बाकी के इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब एक काम ये करते हैं कि हम लोग 1 1 ही सीधे पुट कर लेते हैं, 1 1 डायरेक्टली पुट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों में देखिए डिफरेंस इसका, ये 1 1 0 लिखा है, ये 1 1 1 लिखा है, इन्हीं दोनों में है। तो 1 1 ही सीधे रख देते हैं। ठीक है ना, तो तुरंत हमें यहाँ से पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम जरा इसको हटा देते हैं इतना पार्ट, और जो फिर से इसको देखते हैं। अब आप दोनों में 1 रख दीजिए, दोनों में ही 1 रख दीजिए। तो अगर हम देखिए दोनों में ही 1 रखेंगे तो ये 1 और ये 1 मिलके 1 हो गया, और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट है तो ये कितना आ गया, 0। ये 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 1 रखने पर 1 आना चाहिए। तो आंसर कितना आ गया, सी आंसर आ गया। केवल 0 0 और 1 1 रखने पर ही तुरंत आ गया। जैसे ही आपने 0 रखा है, 2 ऑप्शन हट गए, और जैसे ही 1 1 रखा दूसरा। 1 मिनट भी नहीं लगता इस तरह के सवालों को करने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल इसमें करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये वाला सवाल करते हैं 2024 का। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आपको सारे रूल्स पता है कौन से गेट हैं क्या है, तो ये हमारे पास नॉर गेट है, ये हमारे पास नैंड गेट है, ये हमारे पास फिर से नॉर गेट है, और ये भी नॉर गेट लगा हुआ। और ये बल्ब के लिए पूछा रहा है बल्ब कब चलेगा। तो बल्ब देखिए कब चलेगा, ये तो हमें पता है, बल्ब तब चलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए इसको, अगर हम कुछ कह देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ कह देते हैं y, ये y है ना, ये y कह देते हैं y, और इधर की जगह कह देते हैं कुछ x, मान लीजिए इधर x। तो जब x अगर 0 है तो y 1 होना चाहिए, और y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 1 होना चाहिए। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब होगा। अगर ये दोनों 0 है तो सेम पोटेंशियल, बल्ब नहीं जलेगा। दोनों 1 है तब भी बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब तो तभी जलेगा जब x और y में एक 0 हो और एक 1 हो। ये समझ में आ गया कि हमें क्या बताना है। अब देखिए जैसे हम लोग को पता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, और फिर यहाँ से चेक कर लेंगे। तो देखिए ये a है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a कॉम्प्लीमेंट। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d कॉम्प्लीमेंट। ये d कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आप इधर आ जाइए b और c। तो b और c हमारे पास क्या है, इसको b और c लिख दीजिए, और लेकिन ये नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर देखें, ये जो y हमने लिखा है, तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ गई। ये हमारे पास कौन सा गेट है, फिर से ये हमारे पास नॉर गेट लगा हुआ है। तो नॉर गेट में हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी सी का बार, ये बना हुआ है, बताइए, ये तो लिखा हुआ है b और c पूरे का बार बना दिया हमने। और इसका भी ये नॉट लगा हुआ है, तो इसका भी पूरा आप ऊपर एक बार बना दीजिए, यानी कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। ठीक है ना। ये कितना लिखा, अगर ये बार नहीं बनाते तो केवल ये हमारे पास और गेट होता, और में हम ऐड कर देते हैं, और फिर जो नॉट लगा यानी कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है d कॉम्प्लीमेंट, ये आ रही है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, एक 0 और एक 1 आना चाहिए। तो अब पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो जरा देख लेते हैं। तो d की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू अगर 1 है तो पहले वाले इसमें देख लेते हैं। d की वैल्यू अगर 1 है, d की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी।
अगर डी की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो डी कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। अब ये कंडीशन देखते हैं, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये तो 0 ही हो गया। ए की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 1 हो गया, ठीक है ना, ये 1 हो गया। और ये बी और सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये केवल 1 आ गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? देखिए बी और सी तो आपने 1 1 रखा, बी और सी 1, तो ये 1 ही तो हो गया पूरा, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये वाला हिस्सा कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन ए कितना था, ए की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ए की वैल्यू आपने 0 रखी, लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 1, और फिर 1 का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 0, तो ये 0 और ये 0, तो ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में 0 और 0 आ रहा है, यानी कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब हम दूसरा वाला केस इसका देख लेते हैं, ये वाला पहला वाला केस हम लोग इसमें रब करते हैं, और फिर हम लोग अब सेकंड केस देख लेते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से। सेकंड केस जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सेकंड केस में देखिए ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू अगर 0 है तो डी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1, तो ये तो 1 आ गया हमारे पास। इधर आ जाते हैं, तीनों यहाँ पे 1 दिए, ए भी 1, बी भी 1 और सी भी 1, तो ये 1 और ये 1 मिला के कितना हो जाएगा, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, ये कितना हो गया, 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। और ए भी हमें कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया है, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, ये भी मिला के कितना आ गया, 0, 0 प्लस 0 मिला के 0, और फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो फिर से 1 आ गया, तो ये 1 और 1 फिर से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो सेम फिर से आ गया, तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत हो गया। तो इसको हम लोग फिर से हटा देते हैं, और अब फिर से अगला केस हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पर आ जाते हैं हम लोग, इसी तरह से चेक कर लेंगे, हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत आराम से आप खुद से कर लेंगे। अब देखिए इसमें b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू भी 0 है, तो d की वैल्यू अगर 0 है तो d कॉम्प्लीमेंट तो 1 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू अगर 1 है तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। b और c दोनों ही 0 लिखे हुए हैं, तो ये तो 0 आ गया, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, ये आ गया, तो 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, और फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 और ये 1 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी y में यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0, और x में वैल्यू कितनी है, 1, तो ये लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल करंट फ्लो कर जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला भी ऑप्शन आप सोच रहे होगे, वैसे तो सिंगल ऑप्शन है, सी आंसर आ गया, तो अब आगे सॉल्व करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि डी क्या आता है, बिल्कुल ऐसे इसी तरह से। वैसे तो आप खुद से एक बार करके देखिए और फिर हमें बताइए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, कर लेते हैं क्या आता है, इसको हम जरा हटा देते हैं फिर से यहाँ से। अब देखिए डी में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया था, ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया था और ये सही हो गया था। अब डी में आ जाते हैं, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 1 दी है, तो डी की वैल्यू अगर 1 दी है तो डी कॉम्प्लीमेंट तो हो गया 0, तो ये 0 आ गया। अब आप देखिए तीनों ही वैल्यू इसमें 0 दी हुई है, अगर ये 0 दिया है तो ये कितना हो गया, 1, और ये 0 दिया है, ये भी हो गया 1, तो ये हो गया टोटल 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर से 0, तो 0 0 फिर से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हमारे पास आ गया, सी आंसर बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आराम से हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को देख के घबराहट जरूर होती है, लेकिन थोड़ी सी भी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, 15-20 मिनट, आधे घंटे भी अगर आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप आराम से कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करिए, अच्छा स्कोर आप कर लोगे। हेलो, तो स्टूडेंट देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का, थोड़ा दिखने में खौफनाक लग रहा है लेकिन आराम से हो जाएगा। देखिए जैसे हमने बताया, आप मेरे साथ समझेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं फिलहाल पड़ेगी आपको, है ना। कोई भी डरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसमें इसकी अलजेब्रा लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये ए दिया, ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये वाला गेट कौन सा है, और गेट है, और ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है, और ये वाला भी हमारे पास एंड गेट है, ठीक है ना। इन लोग की हमें मालूम है, और गेट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं इनपुट सिग्नल को, और एंड गेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ए और ये लेकिन कॉम्प्लीमेंट का साइन है, नॉट लगा हुआ है, तो ये तो ए हो गया और ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और गेट लगा है तो ये ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इधर आ जाते हैं, एंड गेट लगा है, ये ए का देखिए ये ओवरहेड है, ए का सिग्नल ऊपर से आ रहा है, तो ए से यहां से आएगा, यहां से ऐसे आएगा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये बी से कनेक्ट है,
तो ये वैल्यू हमारे पास एंड लगा है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एंड गेट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों सिग्नल आ रहे थे और ये यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, तो कितना आउटपुट मिलेगा, ए प्लस बी, ये वैल्यू एक है और एक ये दूसरा एंड गेट है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास ये आउटपुट एक्चुअली में आ रहा है। अब इनमें आप चाहो तो वैल्यू अलग अलग पुट करके देख लीजिए क्या आती है और आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू हो जाएगी बी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देख रहे हैं आप ये, और ये अब आप देखिए वैल्यू अगर 0 है या 1 है, 0 1 कुछ भी वैल्यू हो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा, और अगर बी और इसमें भी हमेशा ये 0 ही आएगा, कुछ भी करें आप। अगर आपने बी की वैल्यू 0 पुट करी तो बी कॉम्प्लीमेंट 1, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही मिलने वाला है आपको, तो फिर ये 0 ही आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया, हमारे पास बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आराम से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी से क्वेश्चन ही आते हैं, आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल 2024 का, आसान सा सवाल है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इस क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और केवल आपसे देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, ये एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर, कि ये तो दिया हुआ है लेकिन पूछ रहे हैं अगर 0 और 1 है और 1 0 है तो बता दीजिए कितना होगा। तो जब पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जाती है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसकी अलजेब्रा लिखने के लिए, आउटपुट लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो पहले हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि इस सिंबल से कैसे करेंगे। तो बताइए, अगर पहला वाला हम लोग देख लेते हैं एक्स वाले को, तो अगर ये वाला हमारे पास, ये वाला पहला वाला, ये वाला पार्ट हम लोग इसका देख लेते हैं 0 1 वाला, तो ए की वैल्यू अगर 0 है और बी की वैल्यू 1 है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में अगर एक भी 0 है तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। ये आप इधर आ जाइए, ये 1 है तो ये 1 हो गया, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 0, और ये 0 है तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो फिर से यहाँ पर कितना आ गया, 0, तो ये 0 और ये 0 हो गए। और ये हमारे पास क्या गेट है, नॉर गेट है, नॉर गेट है, तो नॉर गेट है, तो अगर ये 0, अगर केवल और गेट होता तो ये 0 ही आता, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट तो ये आ गया 1, तो कितना आ गया हमारे पास, इस वाले के लिए x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, तो x की वैल्यू 1 देखिए b में आ रही है और d में आ रही है, बस 2 में आ रही है और कहीं नहीं आ रही। बाकी में देख लेते हैं। अब आप देखिए जब आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि ये 1 और 0 कर देंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये 1 और 0 रखने पर इसको इंटरचेंज करा तो 0 ही आएगा, जब आप ये इंटरचेंज करेंगे तो ये इंटरचेंज आएंगे फिर से 0 आएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यानी दूसरे वाले में भी फिर यही 1 और 0 में भी 1 ही आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा हमारे पास इस केस में, डी आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ गया डी। तो ये एक तरीका है हमारा सॉल्व करने का, जो कि बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू के लिए ही स्पेसिफिक पूछा गया तो वैल्यू पुट करके आराम से निकाल लिया। दूसरा मेथड क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। दूसरा मेथड इसमें कैसा था हमारे पास, वो हम आपको बता देते हैं, जो हम लोग यूज करते थे। तो क्या यूज करते थे, इसको रब कर देते हैं और फिर इसको स्पेस को खाली कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं अगर ए, तो ये ए हो गया और ये बी है, तो ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई, एंड गेट है तो ये वैल्यू आ गई ए बी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और ये हमारे पास फिर से ऐसे लिखा है एंड गेट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, इस तरह से ए और बी का ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। और फिर हमारे पास ये नॉर गेट लगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इनके कॉम्प्लीमेंट लिखे, ये केवल और गेट के लिए, और इसके बाद भी ये कॉम्प्लीमेंट लगा तो पूरे का भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, और गेट के लिए हमने लिखा, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप बताइए इसमें अगर एक 0 है और एक 1 है, ये एक 0 है और एक 1 है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो गया, और बी का कॉम्प्लीमेंट 1 दिया है तो 1 की वैल्यू भी 0, तो ये ओवरऑल जिसके अंदर ये जो लिखा हुआ ये वाला जो फैक्टर है ये हमेशा देखिए 0 आएगा, और 0 का आप जब भी ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से ये 1 आ जाएगा, तो भी आंसर कैसा हो जाता है, डी आ जाता है। तो दोनों तरीके से जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता है कर लीजिए। वैसे जब पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है तो आप आराम से पहले वाला जो मेथड था उसी से कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें और सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, आसान सा सवाल है, कर लेते हैं इसको। पहले आप ट्राई करिए, और फिर ये जो लिखा है ये नॉट है और ये इसके ऊपर ओवरहेड है, ठीक है ना, ऊपर से पास कर रहा है और कुछ नहीं। तो देखिए ए सिग्नल यहाँ पर दिया गया तो यहाँ तो ये ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये ए यहाँ पर आ रहा था तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया,
ये बी इधर जा रहा था तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ पर ये बी हो गया, ये वाली वैल्यू बी हो गई, ये कितना हो गया, ये बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये ए था, ये कॉम्प्लीमेंट नॉट से होके जा रहा था तो ए का उल्टा हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी से बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ये गेट हमारे पास कौन सा है, एंड गेट है, एंड गेट है, कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया, और इसमें भी हो जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आ गया। ये गेट हमारा कौन सा है, और गेट है, और गेट में हम दोनों के इनपुट्स ऐड कर देते हैं, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक्चुअली में आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आंसर आना चाहिए। अब ट्रुथ टेबल हम लोग बस चेक कर लें किसका क्या आ रहा है। तो सबसे आसान पहले तरीका ये है कि हम लोग देखिए इसमें 0 0 1 आ रहा है, इसमें 0 0 0 आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 0 0 पुट करके देख लेते हैं। तो आप बताइए अगर हम इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो ए की वैल्यू आपने 0 पुट करी और बी की वैल्यू भी 0 पुट करी, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा भाई। 0 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 0 ही आना है। तो 0 0 1 और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, 0 0 1 तो नहीं आ सकता। और देख लेते हैं 0 0 1 ये भी दिया, ये भी नहीं आ सकता, 0 0 0 ही आएगा और 0 0 0 ही आएगा। तो हमारे पास ए में या डी में ही आंसर सही हो सकते हैं। अब 1 और 1 वाला अगर चेक करते हैं, देखिए 1 और 1 इसमें भी 0 दिया है, 1 और 1 इसमें भी 0 दिया है, तो रखने का कोई फायदा नहीं है, 1 1 रख के 0 ही आता, मत रखिए। हम वो चेक कर लेते हैं जिसमें डिफरेंस हो, अलग हो। ये 0 1 पे 0 दिया हुआ है और यहाँ पर ये 0 1 पे 1 दिया हुआ है, तो बेटर है हम लोग ये 0 1 वाला ऑप्शन पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं और बी की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। ये जैसे ही रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपने ए की वैल्यू जब 0 पुट करी, ए की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये तो 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बी की वैल्यू आपने 1 पुट करी, ए की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, लेकिन ये वाला टर्म कितना हो गया, 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट। और बी की वैल्यू आपने 1 ही पुट करी थी, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो 0 और 1 रखने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 और 1 रखने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 0, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 0 और 1 रखने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट है। ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे और तुरंत देखिए इसी तरह से देखिए करना चाहिए। हर सवाल बिल्कुल हर चीज एक एक ऑप्शन चेक करते आ रहे हैं, ऐसे नहीं। तुरंत हमने 0 0 पुट करा, जैसे 0 0 पुट करा तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर देखिए हमने 1 1 पहले चेक कर लिया था, तो 1 1 दोनों सेम दिए हुए थे, इन्होंने चालाकी से करा काम, तो ऑलरेडी दिया था, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हमने केवल 0 और 1 वाले को सॉल्व कर लिया। यहाँ 0 1 1 दिया, 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो आंसर डी आ गया। तो इस तरह से थोड़ी सी होशियारी से काम करें तो समय भी बचेगा और आप उसको दूसरे और क्वेश्चंस पे जो थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं उनमें समय दे के। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे अभी हम लोगों ने किए वैसे ये भी हो जाएगा। ये जो 2 गेट हमारे पास ये लगे हैं, ये एंड गेट है और ये हमारे पास और गेट है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, और ये हमारे पास और गेट है, ठीक है ना। ये तो हमें पता है, इनको बारे में अगर हमें पता है तो आराम से हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा एंड गेट है, दोनों एंड गेट है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। देखिए ये हमारा इनपुट कैसा है, ए, ये इनपुट कैसा है हमारे पास, ए इनपुट है, ये ए इनपुट है, ए इनपुट, और ये ए से इधर आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया, ये बी आ गया, और ये बी इधर गया तो ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड गेट है, तो एंड गेट में हम लोग लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी ऐसे, और ये ए बी तो सिंपली ए बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये फिर और गेट है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये ट्रुथ टेबल हमारे पास वाई आउटपुट जो है वो ये आना चाहिए, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब अगर इसमें से बी कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो आएगी। बी अगर आप बाहर कर दीजिए तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर ये और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा कितना होगा, 1 होगा रूल के हिसाब से। अगर आपने एक को 0 रखा है, एक को 0 रखा है तो ये 0, तो ये 1 हो जाएगा। इसको 1 1 रखा है तो कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो केवल बचेगा कितना, बी बचेगा हमारे पास। इसकी वैल्यू तो हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, और बचा गया बी बचा, तो जो भी बी इनपुट है वही हमारे पास वाई आता चला जाएगा। तो देख लीजिए हमारे पास वाई की वही वैल्यू होनी चाहिए जो बी की है, ए से मतलब नहीं है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 0 0 ये वाला गलत हो गया, बी 1 आ रहा है और ये तो ये गलत हो गया। इधर आ जाते हैं, ये 0 ये भी गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाते हैं हम लोग, ये 0 का 1 1 का 1, ये 0 का 1, तो ये भी गलत हो गया। इधर आ जाते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1, तो जो बी में लिखा है वही वाई में लिखा है, तो दिस ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। तो डी आंसर हमारा पूरी तरह से सही आ गया।
हो गया। देखिए आराम से सवाल, 1 मिनट भी इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं लगता है अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी हो। और जैसे हम बता रहे हैं सबसे इजी तरीका यही है, इस तरह से करेंगे तो पूरे आपके क्वेश्चन इसके लॉजिक गेट के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो बता रहे हैं वो और बाकी के क्वेश्चंस है वो भी सब इसी तरह से होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल, और बिल्कुल आसान सा इस तरह का सवाल अभी हम लोगों ने करा भी था, तो और भी कर चुके हैं। तो देखिए ये ए लिखा हुआ है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी लिखा है तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कौन सा गेट है हमारे पास, एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट, और ये ए और ये उसका कॉम्प्लीमेंट भी लिखा। तो एंड गेट में हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट लगा है तो हम लोग ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट का भी साइन लगा देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और उस पूरे का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। तो रूल देखिए हमारे पास था, हम लोग ने पढ़ा था कि ए बी अगर ऐसे है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये रूल हम लोग ने पढ़ा था अभी, ठीक है ना, आपको रूल बताया था। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो, ये वाला रूल हम एक यूज कर लेंगे और एक रूल ये यूज कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का कोई भी कॉम्प्लीमेंट है तो वो ए हो जाएगा। तो ये रूल अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें इस केस में, यहाँ पर अगर इस केस में ये वाला रूल हम लगा दें तो देखिए कितना आएगा, ये वाला आ जाएगा हमारे पास कितना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। हमने क्या लिखा, ये ए और बी, ए क्या था, ये तो कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला बना हुआ है तो ये हमने इसके ऊपर ए लगा दी, लेकिन ए खुद वैल्यू कैसी है कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कैसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया। और ये गेट कौन सा है, ए प्लस बी कैसा होता है, और गेट होता है। और गेट में या तो ये या फिर वो, तो सी आंसर हमारा इसमें करेक्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, आराम से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग 2024 का लॉजिक गेट का, टोटल 10 सवाल आए थे, 10th क्वेश्चन ही हम लोग इसमें कर। तो देखते हैं स्टूडेंट ये वाला सवाल हम लोग, इसमें देखिए ये नॉट गेट लगा है, ये गेट कौन से हमारे पास, ये हमारे पास और गेट है, ये और गेट है, ये और, ये भी और ये कौन सा है, नॉर। देखिए आगे नॉट लगा हुआ है ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या आता है आउटपुट देख चेक करते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखिए ये हो गया ए, ये बी के साथ आ रहा है लेकिन ये नॉट लगाने के बाद कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट हो, ए और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये लगा है और, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, इनपुट्स ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया। इसमें यहाँ पर देखिए ये बी आ जाएगा और यहाँ पर ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ मिलेंगी, फिर ये नॉर है तो इसमें भी हम लोग अगर और होता तो ऐड कर देते तो वैल्यू आ जाती ए प्लस बी, ये हमने इसका इनपुट लिखा, फिर इसमें ऐड कर देते कितना, बी प्लस ए, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये लिखा हम लोग ने। ये होता अगर ये और गेट होता, लेकिन ये नॉर है तो इस पूरे का भी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी पूरे का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी बार लगाना पड़ेगा आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में वाई जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये ए ये बी कॉम्प्लीमेंट और में हम दोनों के इनपुट को ऐड कर देते हैं, ये बी और ये ए कॉम्प्लीमेंट इनमें भी ऐड कर दिया, फिर ये और अगर नॉर है, ये देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो ये इन दोनों के हम ऐड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे सिंपली और ऊपर बार लगा देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो अब ए की वैल्यू अगर एक 0 है और एक 1 तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह से बी और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ये भी 1 आएगा। तो ये पूरा एक्चुअली में हमेशा नीचे कितना आएगा, ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, ये वैल्यू आपके पास हमेशा 1 तो आएगी आएगी, क्योंकि ए और ए प्लस आप कभी भी लिखोगे कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, बी और बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखोगे तो हमेशा 1 आएगा, ये टोटल 1 आएगा। और 1 का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 0, यानी इसमें कुछ भी आप कर लीजिए वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, 0 ही आनी है, ठीक है ना। तो 0 वैल्यू आएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, जिसमें सब में 0 लिखा है ये, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आ गया आंसर, हो गया काम खत्म। इस तरह से ये लॉजिक गेट के जो है 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 10 की 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अगर आप केवल ये 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बाकी के जो ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप ये इतने भी क्वेश्चन 10 कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करना चाहें तो और भी कर लीजिए, और इसके बाद पेपर देने चले जाइए। बहुत ज़्यादा इसमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।